ब्रोमीन क्या होता है? अर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, यहाँ पे होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अर्थो प्रोडक्ट मेजर होता है। चलो देखो, ये जो है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ठीक है। ये क्या होता है? अर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, ठीक है। ये रिएक्शन का रेट बढ़ाता है। जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, यहां पे ब्रैकेट में लिखो, ब्रैकेट में लिखो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। एंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डिक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन। ये पढ़ाया गया है जीओसी में, ठीक है। अब यहां पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कौन है, ये आपको पता चलेगा मेजोमेरिक एंड आइसो, है ना, इंडक्टिव इफेक्ट से, ठीक है। तो यहां पर जो है पहला पहला जो ग्रुप है OH, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। और यहां पे और एक ब्रैकेट करके आप लिख सकते हो, और एक ब्रैकेट करके आप लिख सकते हो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आर अर्थो एंड प्यारा डायरेक्टिंग, ठीक है। एंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आर मेटा डायरेक्टिंग,
ठीक है, मतलब मेटा प्रोडक्ट देंगे। ठीक है, और तीसरा पॉइंट आप लिख सकते हो, तीसरा पॉइंट लिख सकते हो, ध्यान दो यहां पे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, यहां पे स्टार मार्क करके लिख सकते हो आप। ठीक है, स्टार मार्क करके लिख सकते हो, बैक बेंच ऋषि, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान दो। थर्ड पॉइंट आप लिख सकते हो कि हेलोजेंस जो होते हैं, हेलोजन मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, ये क्या है? हेलोजन जो होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, बट स्टिल अर्थो एंड प्यारा प्रोडक्ट देंगे। ठीक है, 3 पॉइंट है, याद रखो। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप रेट इंक्रीज करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट देते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, अब यहां पे देखो, ये जो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, कैसे इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है? मेसोमेरिक इफेक्ट से, ऐसे, है ना, रिंग में इलेक्ट्रॉन भेजता है। ठीक है, तो ये क्या देगा? क्या देगा? अर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट देगा। तो इस यहां पे नाइट्रेशन प्रोडक्ट जो आएगा वो आएगा OH NO2 प्लस, दूसरा क्या आएगा? OH NO2। ठीक है, समझ गए? इस तरह से 2 प्रोडक्ट आएंगे, और यहां पे होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे होगी? देखो फिर से लिखता हूं इसको मैं, ऐसा निकाला मैंने O, यहां पे H, यहां पे N डबल बॉन्ड O, इस तरह की क्या होगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। इसलिए ये क्या होता है? मेजर प्रोडक्ट होता है। ठीक है, और ये क्या होता है? माइनर प्रोडक्ट होता है। ठीक है, अब ये जो है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। नाइट्रो ग्रुप क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, ये क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग डिक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, ये सारे जितने भी रिएक्शन है, सारे रिएक्शन में काम आने वाला है कंसेप्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है? रेट डिक्रीज करता है। ठीक है, फिर इलेक्ट्रॉन, तो रेट कम होगा तो रिएक्शन बहुत स्लो होगी। रिएक्शन करने के लिए उसको ज्यादा से ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, ज्यादा से ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन उसके बाद इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या देता है? मेटा प्रोडक्ट देता है। तो यहां पे जो नाइट्रेशन होगा, यहां पे जो नाइट्रेशन होगा वो मेटा प्रोडक्ट पे होगा। तो यहां पे 1,2 डाइनाइट्रो क्या आएगा? बेंजीन, ऐसा प्रोडक्ट आएगा। ठीक है, तीसरा हमारा एग्जाम्पल है, तो ये क्या होगा? मेटा डायरेक्टिंग। बराबर है। तीसरा जो प्रोडक्ट है वो है हलाइड। हलाइड क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ठीक है, हलाइड जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है? डिक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, डिक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन, और ये क्या देता है? आर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट देता है। ठीक है, यहां पे ये पॉइंट लिख लेना है। ठीक है, इसके बाद यहां पे Cl, यहां पे NO2 पहला प्रोडक्ट,
और दूसरा प्रोडक्ट क्या होगा? ClNO2। ठीक है, तो मैक्सिमम केस में अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो रही है, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये मेजर है, तो प्यारा प्रोडक्ट क्या होता है? अर्थो एंड प्यारा प्रोडक्ट में अगर हम कंपेयर करेंगे तो प्यारा प्रोडक्ट क्या होता है? मेजर होता है। ठीक है, तो ये तीन जो रिएक्शन है लिख लो और याद रखो। क्या? नहीं, इस पे सिर्फ यहां पे देखो, यहां पे जो प्रोडक्ट आएगा, यहां पे जो NO2 लगेगा एक, ठीक है, ये एक प्रोडक्ट हो गया, यहां पे लगेगा तो सेम दिखेगा, 1 2 3 यहां पे। अरे ये पोजीशन है ना, मेटा डायरेक्टिंग है ना, यहाँ पे देखो ना, मेटा लिखा है मैंने, ये अर्थ होता है, ये मेटा होता है, ये प्यारा होता है। सेम नहीं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा तो मेटा के जाएगा, तो यही लिखवाया मैंने, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा तो अर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, मतलब आने वाला जो ग्रुप है जो अर्थो एंड पैरा पे जाएगा। ठीक है, ये लिख लो एक बार और समझाता हूं। हम्म, क्यों? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता, जहां जहां पे रिएक्शन हो रही है तभी उसके इफेक्ट देखे जाते हैं, उसके बाद इफेक्ट नहीं देखे जाते, और धीरे धीरे समझ में आएगा। ठीक है, लिखो, ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, और इस पेज को स्टार मार्क कर लो। क्या? एक हफ्ते बाद? अगले हफ्ते आपका क्वेश्चन का ये होने वाला है, मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस, और 302 शायद आपके साथ मर्ज होके सीमा मैम लेने वाली है शायद। 302 बैच, क्यों फोन आ रहा है ये? हम्म, पता नहीं अब क्या लेंगे, आप बताओ कौन से क्वेश्चन लेने हैं, वो ले लेंगे। हम्म, क्या? अभी हो जाएगा, 15 फरवरी का शायद है। अरे वो आ जाएगा सॉल्यूशन, पहला चैप्टर है 12th का, उसमें मोलर, मैंने बोला मोलरिटी उस दिन बताया ना, मोलरिटी, मोलेलिटी, मोल फ्रैक्शन सारे आते हैं उसमें। हाँ वो भी आ जाएगा, वो भी पढ़ा दूंगा। और बहुत सिंपल है वो। वो आता है, मोल कंसेप्ट सारा कवर होता है सॉल्यूशन चैप्टर में। अरे कैसा है, अपने अपने माइंड के हिसाब से सब बताते हैं, है ना। अब तू किसी
एवरेज बच्चे से पूछेगा कि कैसा है 12th के, तो क्या बताएगा बहुत हार्ड है। जो अच्छे बच्चे से पूछेगा तो वो बताएगा ठीक है अच्छा है। ऐसा नहीं सुनना है दूसरे का, अपने आप करना है। हो गया ये? ठीक है, आप देखो रिएक्शन देखते हैं उसके अंदर, और हम यही यही चीजें पढ़ने वाले। जब जब बेंजीन रिंग दिखेगी आपको, इतनी ही बातें याद रखनी है। ठीक है, जब जब बेंजीन दिखेगी इतनी बातें याद रखनी है ना। देखो नाम लिखो, फिडेल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन, फिडेल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन। देखो फिडेल क्राफ्ट में क्या होता है, हाँ यहां पे देखो रिएक्शन, देखो एक बार क्या होगा। देखो बेंजीन रिंग होगी हमारी, ठीक है, और एक अल्केन होगा। ठीक है, मतलब 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन वाला कोई अल्केन होगा, उसके साथ एक लिविंग ग्रुप होगा जो कि हेलोजन होगा। ठीक है, एक्स यहां पे क्या होगा, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ठीक है, फ्लोरीन में नहीं होती, फ्लोरीन अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है। ठीक है, क्योंकि बॉन्ड एनर्जी कार्बन की और फ्लोरीन की ज्यादा होती है। ठीक है, तो यहां पे वो अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है, ये तीनों अच्छे लिविंग ग्रुप है। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, देखो मैकेनिज्म देखो, मैकेनिज्म हमने क्या किया, एक बेंजीन ली। ठीक है, बेंजीन ली और यहां पे लिया CH3Br। ठीक है, CH3Br, और यहां पे एक लिया लेविस एसिड AlCl3। ठीक है, अब कभी याद रखना एल्यूमिनियम, ठीक है, ये क्या करता है, ये क्या, अब ये क्या है, लेविस एसिड, बराबर है। यहां पे एक वैकेंट साइट होगी। ठीक है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन यहां डालेगा। ठीक है, तो यहां पे ये इसको अटैच हो जाएगा, तो ये जल्दी बाहर निकलेगा। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, बेंजीन तो हमारी अभी तक रिएक्ट नहीं हुई, क्योंकि बेंजीन जो होती है एक सॉल्वेंट होता है। ठीक है, मतलब बहुत स्टेबल होता है। ठीक है, बेंजीन एक बहुत स्टेबल कंपाउंड है, उसके साथ रिएक्ट करने के लिए बहुत हार्श कंडीशन चाहिए। ठीक है, तो यहां पे एक कार्बोकैटायन जनरेट होता है CH3 पॉजिटिव। ठीक है, मतलब ये Br इसके साथ चला जाएगा, यहां पे क्या होगा, CH3 पॉजिटिव। तो हमारे पास आ गया इलेक्ट्रोफाइल। हमारे पास आ गया इलेक्ट्रोफाइल। ये क्या है हमारा, न्यूक्लियोफाइल। ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, तो जैसे कल हमने किया था, ये क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा। अटैक किया तो यहां पे क्या हो जाएगा, देखो यहां पे पहले से एक हाइड्रोजन है, यहां पे क्या आ गया, CH3, बराबर है। ये ऐसे कल हमने किया था ऐसे, फिर हाइड्रोजन चला जाएगा ऐसे, यहां पे क्या आएगा, टोलिन हमारा जनरेट होगा। ठीक है, CH3, ये हमारी क्या है, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन है। ठीक है, इसमें क्या होगा देखो,
जो भी हमारे अल्केन के साथ एक लिविंग ग्रुप होगा उसको निकालने का काम ये लेविस एसिड करेगा। क्यों बात कर रहे हो आप? क्या हो गया? जो भी हमारा अल्केन ग्रुप होगा उसके साथ जो हलाइड होगा उसको लिविंग ग्रुप करने का काम, उसको निकालने का काम कौन करेगा? ये लेविस एसिड करेगा। अगर ये लेविस एसिड इसको निकालता है तो यहां पे एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा। कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, मतलब ये क्या है? इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक है, तो ये बेंजीन रिंग हमारी एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करेगी, इस पे अटैक करेगी, तो यहां पे एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब होगी। कल भी यही बताता, एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब होती है तो यहां पे रिटेन होती है एरोमेटिसिटी, तो यहां पे ऐसा प्रोडक्ट आता है। ठीक है, लिखो ये। लेविस एसिड जो होता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम होते, देखो अब एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम के कितने क्लोरीन है? 3 क्लोरीन है, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन है उसके आसपास? 6 है। 3 बॉन्ड है ना। स्वरागिनी खड़ी हो जाओ, तुम भी। हाँ, लेविस एसिड जो होता है क्या होता है? एल, ठीक है, Cl3, ठीक है, BH, मतलब जो 13 ग्रुप एलिमेंट जो है ना, उसके साथ अगर 3 बॉन्ड लगे हैं तो क्या है? लेविस एसिड है। और जिसके पास इलेक्ट्रॉन है, मतलब H2O हमारा, ये क्या है? बेस है, लेविस बेस है ना। ये क्या है? लेविस बेस है। लेविस ने क्या बताया था? जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम है वो लेविस एसिड है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है वो क्या है? लेविस बेस है। ठीक है, हो गया। चलो, कल, आज तो खत्म हो जाएगा ये। नहीं है? कौन बोला नहीं है? मैं बोल रहा हूं ना है। हो गया। हो गया। क्या? दरबार? कौन से दरबार? मुझे लगा ही कोई ना कोई नोटिस कर लेगा इसको। अरे, टी शर्ट नहीं दे रहे हैं अभी, यूनिफॉर्म चेंज हो गया ना हमारा भी। अरे यूनिफॉर्म चेंज हो गया ना, तो ये इसका स्टॉक नहीं आया अभी। रहन दो, केमिस्ट्री पे ध्यान दो अभी। ठीक है, देखो।
हाँ, यहां पे देखो, एक हमने क्या लिया है, टोलिन लिया है, ठीक है, और यहां पे एक अल्किल हलाइड लिया है, ठीक है, अल्किल हलाइड लिया है। तो हेलोजन क्या करेगा, इसके साथ चला जाएगा, ठीक है, इसका साथ चला जाएगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा, एक कार्बोकेटाइन जनरेट होगा, ठीक है। हमारा इंटरमीडिएट क्या है, इस तरह का है, ठीक है। अब यहां पे जो है, देखो, इनकी रिएक्शन होगी तो ये क्या हो जाएगा, यहां पे कार्बोकेटाइन जनरेट हुआ, और ये हमारा बेंजीन जो है वो क्या होगा, अर्थो एंड, क्योंकि यहां पे एक पहले सब्स्टिट्यूएंट लगा है, अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं लगा है तो बेंजीन कहीं से भी अटैक कर सकता है, सेम प्रोडक्ट आएगा, ठीक है। लेकिन यहां पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो ये क्या देगा, अर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट, है ना, अर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट देगा, ठीक है। तो यहां पे देखो, यहां से एक अटैक करेगा और यहां से अटैक करेगा, ठीक है, दो प्रोडक्ट आएंगे। तो यहां पे CH3 ऊपर, ठीक है, ये एक प्रोडक्ट आएगा, है ना, और दूसरा प्रोडक्ट प्यारा पे आएगा, ठीक है। और प्यारा का प्रोडक्ट क्या होता है, हमेशा मेजर होता है, ठीक है। लिखो ये, हाँ। नहीं समझा, देखो, ये जो क्लोरीन है ये इसके साथ चला जाएगा, ठीक है, इसके साथ चला गया, ये इंटरमीडिएट आ गया, ठीक है, ये इंटरमीडिएट आ गया यहां पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो हमारा ये क्या है, टोल्यूइन है, ठीक है। बेंजीन रिंग पे क्या है, CH3 ग्रुप है, और यहां पे ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो ये क्या करेगा, अर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, ठीक है, अर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। तो अर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट मिलेगा, दूसरा क्या है उसमें, मैकेनिज्म वही है। मैकेनिज्म क्या होगा, या इसने इस पे अटैक किया अर्थो से, ठीक है, या प्यारा का प्रोडक्ट बताता हूं, CH3, यहां पे S लग जाएगा, यहां पे H, यहां पे H, यहां पे ऐसा ऐसा, ठीक है, यहां से अटैक किया, ठीक है, इस डबल बॉन्ड से, इस डबल बॉन्ड से अटैक किया, ठीक है। पढ़ाऊ ने या नहीं पढ़ाऊ बताओ, तो बातें क्यों कर रहे हो रे, मैं जब पढ़ा रहा हूं, हाँ? इसने प्यारा से अटैक किया, ठीक है, फिर यहां पे क्या होगा, ये हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, जहां पे अटैक किया वही हाइड्रोजन यहां पे आ जाएगा, तो ये प्रोडक्ट आ जाएगा, है ना। हाइड्रोजन नहीं दिखाए, लेकिन हाइड्रोजन होते हैं यहाँ पे, बोलेंगे सर यहाँ पे नहीं, अचानक यहाँ पे कैसे आ गए, यहाँ पे क्यों नहीं दिया, हाँ बैठ जाओ बैठ जाओ, कष्ट हो रहे बहुत ज्यादा। हो गया,
निकाल दी देता हूं। अरे क्या ही करना है, फिर पहनूंगा नहीं मैं इसको। नहीं निकल रहा। हाँ हो गया। चलो। प्रोडक्ट लिखो चलो। हाँ प्रोडक्ट लिखो। क्या? पहला क्या है? एनिसोल बोलते हैं इसको, है ना। कॉमन नेम पता है आपको इसका? एनिसोल है ये, है ना। फेमस कंपाउंड है। फिनॉल में एच की जगह क्या लगाए? CH3 लगाए। हाँ, ये Br को निकाल देगा। ठीक है, यहां पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और ये अर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट आ जाएगा। डोनेटिंग ग्रुप है ना ये देखो ऑक्सीजन है ना यहाँ पे, ये ऐसे इलेक्ट्रॉन अंदर भेजता है, ये डोनेटिंग ग्रुप है ना। यहां पे लिखो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप गिव्स अर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट, अर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट। ये भूलना ही नहीं है, जो पहली स्लाइड में लिखा है ना। और जो हाइलाइट्स होते हैं, हाइलाइट्स क्या करते हैं? वो भी अर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट देते हैं। हाँ, हाइलाइट्स बाहर निकलता है, अरे वो नहीं, इस पे जो हाइलाइट है वो बाहर निकलता है, इस पे हाइलाइट है जो बाहर नहीं निकलता, वो नहीं निकालता। ठीक है, यहां पे क्या प्रोडक्ट आएगा? OCH3। ठीक है, इस तरह का प्रोडक्ट आएगा, है ना। दूसरा कौन सा आएगा? OCH3, ऐसा प्रोडक्ट आएगा। ठीक है, सेकंड वाले कार्बन पे जुड़ेगा, है ना। सेकंड वाले कार्बन पे जुड़ेगा, समझ में आ रहा है? जितने ज्यादा एग्जाम्पल करोगे उतना ज्यादा समझ में आएगा। यहां पे देखो, यहां पे ये Br है। ठीक है, अब ये भी क्या देता है? हालाइड अर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट देता है। ठीक है, तो अर्थो प्रोडक्ट क्या होगा? इस तरह का होगा। ठीक है, इसका इंटरमीडिएट क्या होगा? ऐसा होगा, है ना। इसका इंटरमीडिएट ऐसा होगा। ठीक है, इसमें इसमें मेजर ये होगा। ठीक है, पैरा प्रोडक्ट मेजर होता है। ठीक है, इसमें मेजर क्या होगा? पैरा ही होगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहां हो रही है? यहां पे नहीं हो रही है, होती रहती तो पैरा वाला आता। ठीक है, ठीक है, सॉरी, अर्थ वाला आता मेजर प्रोडक्ट, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही होती तो। ठीक है, तो यहां पे ये क्या हो जाएगा? मेजर हो जाएगा। ठीक है, इससे हार्ड क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है,
हो गया? तुम आ जाओ, सामने आ जाओ, बेंच पे बैठो। हो गया? क्या करना है, सिर्फ जहां पे हेलोजन है वो निकाल देना है, और इसका क्या बनाना है, बॉन्ड बनाना है। ठीक है, यहां पे देखो, अगली हेडिंग डालो, फ्रेडल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन। सेम रिएक्शन है, लेकिन यहां पे असाइलेशन होगा, वहां पे अल्काइलेशन मतलब अल्किल ग्रुप बेंजीन ग्रुप पे अटैच हुआ था। यहां पे एसिल ग्रुप अटैच होगा। ठीक है, यहां पे देखो बेंजीन होगी, ठीक है, यहां पे आर बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ सी एल होगा। ठीक है, यहां पे होगा AlCl3। ठीक है, लेविस एसिड, है ना, लेविस एसिड ये क्या करेगा इसको, है ना, तो आर बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ, यहां पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो ये क्या करेगा, उस पर अटैक करेगा, यहां पे असाइलेशन हो जाएगा। ठीक है, इस तरह की रिएक्शन होती है असाइलेशन रिएक्शन। सेम रिएक्शन है, यहां पे क्या है, जो Cl है उसको लिविंग ग्रुप बना रहा है कौन, हमारा लिविस एसिड। यहां पे इस तरह की रिएक्शन होगी। ठीक है, आ? हाँ, लिविंग ग्रुप है, उसको और अच्छे से निकालने के लिए कोई सपोर्ट करता है, तो सपोर्ट करता है लेविस एसिड। बाहर, अगर कोई निकलने के बाद स्टेबल होता है तो जल्दी निकलेगा, बराबर है। हमने ये पढ़ा था कि इंटरमीडिएट बाहर निकलने के बाद जितना ज्यादा स्टेबल होगा, वो जल्दी उसकी रिएक्शन उतनी फास्ट होगी, है ना। तो हमने रिएक्टिविटी बताई थी, टर्शरी कार्बोकेटाइन जल्दी क्रिएट होगा तो फास्ट रिएक्शन होगी, तो ये इसको निकालने के लिए हेल्प कर रहा है, तो रिएक्शन फास्ट होगी, तो इस तरह की रिएक्शन होगी। ठीक है, अब सेम सेम है ना, बेंजीन पे कोई भी रिएक्शन होगी, देखना है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है तो अर्थ प्यारा प्रोडक्ट आएगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है तो मेटा प्रोडक्ट आएगा, है ना। सारे रिएक्शन जितने भी बेंजीन पे रिएक्शन होगी यही रूल फॉलो होगा। ठीक है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये पहली स्लाइड, है ना। अब यहां पे देखो, अगर मैं टोलिन की बात करूं, ठीक है, टोलिन पे मुझे रिएक्शन करवानी है ना, तो यहां पे मैं क्या करूंगा, CH3 C डबल वन OCl। ठीक है, ऐसा होगा, यहां पे अर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट आएंगे, कौन सा आएगा, ये एक आएगा CH3 C डबल वन CH2CH3, बराबर है, ये पहला प्रोडक्ट आया। ठीक है, दूसरा प्रोडक्ट क्या आएगा, सेम आएगा CH3, ठीक है, इस तरह का क्या आएगा, प्रोडक्ट आएगा, क्या, ठीक है, समझ में आया।
जागो नींद से। हो गया। अब देखो, ठीक है, इस तरह का आएगा, है ना। तो ये क्या देगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो ये क्या देगा, अर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट, बराबर है। यहां पे देखो अर्थो प्रोडक्ट क्या आएगा, इस तरह का अर्थो प्रोडक्ट आएगा, ओ एच बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री। यहां पे क्या हो जाएगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बराबर है। यहां पे क्या हो जाएगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये क्या आएगा, मेजर आएगा, ठीक है। दूसरा क्या आएगा, सी एच थ्री, यहां पे ओ एच, ठीक है। इस तरह का क्या होगा, है ना, प्रोडक्ट हो जाएंगे। अब यहां पे देखो असाइल क्लोराइड हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। ये एक फंक्शन ग्रुप है असाइल क्लोराइड, इसकी जगह अनहाइड्राइड भी यूज कर सकते हैं। हाँ, सपोज यहां पे मैंने लिया बेंजीन, ठीक है, यहां पे लिया सी एच थ्री बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ ओ सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री, ठीक है। मैंने इस पे अटैक किया एक इस पे, ठीक है, ये बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो इसकी जगह अनहाइड्रेट भी यूज करते हैं, है ना। तो यहां पे प्रोडक्ट क्या आएगा, वही प्रोडक्ट आएगा जो इससे आया था, ठीक है, इस तरह से, है ना। और बाहर क्या निकलेगा, यहां का एक एच बेंजीन का, है ना, ओ सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री, ठीक है। ये इसका क्या होगा, बाय प्रोडक्ट होगा, है ना। दोनों की सेम रिएक्शन है। क्या हो रहा है, सर दुख रहा है, ऐसा ही होगा, सर ही दुखेगा। उसके लिए रेगुलर करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है घर जाके, है ना। देखो, नीट निकालने के लिए कोई बड़ा 30 मार्क खान हो इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। सिर्फ क्या चाहिए, रेगुलर पढ़ाई चाहिए, ठीक है, रेगुलर लेक्चर चाहिए एंड होमवर्क, क्वेश्चन प्रैक्टिस। ये अगर रेगुलर करोगे तो नीट निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। सिर्फ रेगुलरिटी चाहिए, रेगुलरिटी मांगती है नीट, बाकी कुछ नहीं मांगती, है ना। कोई क्रिएटिव क्वेश्चन नहीं होते, जो पढ़े हैं जो सॉल्व करे उसी में से क्वेश्चन आते हैं, है ना। क्रिएटिव क्वेश्चन किस में होते हैं, जेई में होते हैं, है ना। रेगुलर करो, कंसिस्टेंट रहो, निकलेगी नीट। ठीक है, मॉडल दिखाओ, मॉडल, मॉडल दिखाओ।
मॉड्यूल सल्फोनेशन, फ्रिडलक्राफ्ट नाइट्रेशन। हाँ, देखो एक रिएक्शन है बेंजीन CO प्लस HCl, ठीक है, AlCl3। हाँ, ऐसा है, ठीक है। यहां पे क्या हो जाएगा, जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये क्या हो जाएगा, इस पे अटैक करेगा, ठीक है, इस पे अटैक करेगा और यहां पे एक अल्डिहाइड तैयार होगा, ठीक है। याद रखो रिएक्शन गैटरमन कोच रिएक्शन, बेंजीन से फॉर्मल्डिहाइड डायरेक्ट रिएक्शन है, ठीक है। मतलब ये CO और H, ठीक है, ये CO एंड H मिलके अल्डिहाइड ग्रुप तैयार करते हैं, यहां पे अटैच हो जाता है और AlCl3Cl को निकालता है, ठीक है। GATTARMAN साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है। और कई एक्स्ट्रा नहीं है इसमें, ठीक है, जितनी है बाकी सब कवर है। हाँ, एक बाकी है सिर्फ, वो भी सिंपल है। हो गया। अब रिएक्शन जो है बाकी पड़ी हुई रिएक्शन है, हो गया। लिखो हेलोजनेशन, हेलोजनेशन रिएक्शन। यहां पे क्या होगा, देखो बेंजीन रिंग होगी, ठीक है, उसमें डाला होगा Cl2, ठीक है, Cl2 डाला होगा
और यहां पे डाला होगा AlCl3, ठीक है। तो AlCl3 क्या करेगा, Cl को निकालेगा, है ना। तो एक Cl यहां इस पे अटैक करेगा, एक Cl इसके साथ जाएगा, ठीक है। तो यहां पे क्या आएगा, क्लोरोबेंजीन। हाँ, अगर यहां पे एक ग्रुप नहीं है तो कहीं भी लग सकता है, सेम है, ठीक है। सही, चल बाहर जा। अरे फिर मुझे बोल रही है तू उल्टा, मैं क्यों। शर्म भी नहीं आती है फिर बाद में उल्टा बोल रही है। आती है शर्म। गुस्सा मत दिलाओ यार। हो गया ये एक। अगर यहां पे देखो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है तो वही प्रोसीजर फॉलो करनी है, जितनी भी रिएक्शन बेंजीन पे होगी सारी ऐसे ही होगी, ठीक है। इसलिए वो पहला जो स्लाइड है इंपॉर्टेंट है। यहां पे ऐसा है तो Cl2 है ना, AlCl3, ठीक है। यहां पे क्या हो जाएगा, आर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट। हाँ, हो गया ये। लिखा है, ऋषि लिखा। देखो वही क्लोरीनेशन रिएक्शन जो है अगर अलग कंडीशन में है, ठीक है। यहां पे दूसरी कंडीशन देखो, अल्ट्रा वायलेट लाइट यूज करी हमने इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, ठीक है। तो यहां पे सारे जगह पे क्या लग जाएगा, क्लोरीन लग जाएगा, ठीक है। ये अलग कंडीशन, ये लाइट की प्रेजेंस में होती है रिएक्शन, ठीक है। ये लिखो, क्लोरीन लगेगा। नहीं नहीं, हाइड्रोजन की जगह नहीं, हाइड्रोजन तो है ना वहां पे, डबल बॉन्ड की डबल बॉन्ड निकल गए, ठीक है। सारे डबल बॉन्ड, हाइड्रोजन होंगे वहां पे, ठीक है। इस तरह से लिखो ये। और ऊपर वाली रिएक्शन तो आपने पढ़ी है ना, बहुत बार पढ़ी है। अगर निकल प्लेट पे H2 छोड़ेंगे तो वो क्या करेगा, कंप्लीट रिडक्शन करेगा, है ना। हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, इसका नाम क्या है, हाइड्रोजनेशन। हो गया, हो गया, हो गया। हम्म, हाँ दोनों लिखो, इसमें क्या है। देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, देखो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आया है, ठीक है, कि जो इतने थ्योरी पे सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। बस आपको जो उसकी लैंग्वेज है, लैंग्वेज समझनी पड़ेगी, ठीक है। क्वेश्चन बहुत सिंपल आते हैं।
हो गया? हो गया? चलो क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन लिखो चलो। हाँ, सॉल्व करो। क्वेश्चन लिखो। हाँ, बताओ आंसर। देखो पहला क्वेश्चन है जो एरो पे लिखा है वो क्या है? किसी को मतलब समझ में आ रहा है क्या लिखा है वो? उसको एक्सपांड करके लिखोगे तो कैसा लिखोगे? उसको ध्यान से देखो एक बार। ऐसा लिखोगे ओ ओ, उसके बाद सी डबल बॉन्ड ओ, पी एच, सी डबल बॉन्ड ओ,
ये क्या है? परऑक्साइड है ना। ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड जहां पे होता है उसको क्या बोलते हैं? परऑक्साइड बोलते हैं, है ना। ये मैकेनिज्म लिखा था हमने, है ना। इसको ऐसा भी लिख सकते हो, C6H5 क्या है? बेंजीन रिंग, है ना, फिनिल रिंग, ठीक है। तो ये क्या है? परऑक्साइड है। तो क्या, कौन सा प्रोडक्ट देगा? कौन सा प्रोडक्ट देगा? एंटी मार्कोनिक सब प्रोडक्ट देगा, है ना। क्वेश्चन प्रैक्टिस करी या नहीं? क्यों? क्यों? क्या कर रहे हो घर जाके? बाकी तो सिलेबस खत्म हो गया ना आपका, केमिस्ट्री चल रही ना, तो केमिस्ट्री क्यों नहीं कर रहे हो? घर जाके क्या कर रहे हो बताओ? बायो? अरे बायो करो, मैं नहीं बोल रहा ना मत करो, लेकिन ये बेस है 12th का, इसको अच्छे से पढ़ो। अगर ये नहीं पढ़ोगे तो बाद में भूल जाएगा, इसको पढ़ो, ठीक है। दूसरा क्या है? अल्काइन से क्या तैयार हुआ है? अल्कीन तैयार हुआ है। कौन सी रिएक्शन है ये? लिंडलार कैटलिस्ट, बराबर है। यहां पे कौन आएगा? लिंडलार कैटलिस्ट, लिंडलार कैटलिस्ट लिखो। तीसरी रिएक्शन देखो, तीसरी रिएक्शन में क्या है? बर्च रिडक्शन कंडीशन, है ना। और अगर टर्मिनल ट्रिपल बॉन्ड है तो यहां पे क्या आता है? यहां पे क्या आता है? कल परसों ही पढ़ी हमने रिएक्शन, हाँ है। ये देख रहा है, ये ऊपर वाला क्या आता है? पहली रिएक्शन में भाई साहब ट्रिपल बॉन्ड सी, यहां पे Na आएगा, ये लिखा है हमने, ऐसा लिखा है कुछ? ये यहां पे देख, क्या है ये? बर्च रिडक्शन कंडीशन है ये, बर्च। हाँ, कौन सा बॉन्ड? अरे आयनिक बॉन्ड होता है ना ये, मेटल नॉन मेटल बॉन्ड दिखाओ या चार्ज दिखाओ, सेम बात है। कभी मैं ऐसा भी लिखूं, ऐसे लिखूं या ऐसा लिखूं, सेम बात है, ठीक है ना। ये क्या करेगा? ये न्यूक्लियोफाइल है, ये इस पे अटैक करेगा, इसको बाहर निकालेगा, ठीक है। तो हमारा प्रोडक्ट क्या आएगा? एक्स क्या आएगा? H बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C CH2CH3, ठीक है। ये हमारा प्रोडक्ट आया, समझ रहे हो क्या हुआ? इस रिएक्शन में यहां पे एक Na आया, ठीक है। फिर यहां पे सेम कंडीशन दी है बर्च की, है ना, बर्च की सेम कंडीशन है, ठीक है। ये क्या करेगा? यहां पे Na आएगा, है ना, यहां पे Na आएगा, ये हाइड्रोजन निकलेगा ना अभी, तो ये क्या करेगा? यहां से प्रोडक्ट रिएक्टेंट क्या आएगा? NaC, यहां लिखता हूं मैं इसको, ये हमारा X है, ठीक है। NaC ट्रिपल बॉन्ड CH2CH3, ठीक है। ये आया। फिर यहां पे क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज, यहां पे नेगेटिव चार्ज, ये क्या करेगा? इस पे अटैक करेगा, ये बाहर निकलेगा, है ना। तो यहां पे प्रोडक्ट क्या आएगा? CH3 बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C CH2CH3, ठीक है।
समझाना है। ऊपर वाली रिएक्शन लिखी, ऊपर वाले प्रोडक्ट लिखे, ठीक है समझाता हूं। ये देखो यहां पे इसका प्रोडक्ट क्या आएगा, एंटी मार्कोनिक्स ऑफ रूल है ना, इसका ये निगेटिव, इसका ये निगेटिव पार्ट कहां लगेगा, जहां पे हाइड्रोजन कम है, मार्कोनिक्स ऑफ रूल है ना। यहां पे परऑक्साइड लिया लिया है, ये क्या है, परऑक्साइड, ठीक है। ये क्या देंगे, एंटी मार्कोनिक्स ऑफ प्रोडक्ट देंगे है ना। तो यहां पे क्या आएगा, CH3 CH3 C बॉन्ड C, यहां पे H है ना, यहां पे CH H, यहां पे Br, ठीक है। यहां पे क्या आएगा, H2PD BaSO4 एंड क्यूनोलिन है ना, ये होता है क्यूनोलिन, ठीक है। ये क्या है, नैप्थेलिन है, ठीक है। नैप्थेलिन का एक नाइट्रोजन हम यहां का नाइट्रोजन रिप्लेस करेंगे, इसको बोलते हैं क्यूनोलिन, ठीक है। याद रखो, अगर ऐसा दिया तो कंफ्यूज मत होना, ये क्या है, क्यूनोलिन है, ठीक है। फिर ये देखते हैं, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया NH3, ठीक है, ऐसा है, ठीक है। यहां पे ध्यान दो, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, यहां पे क्या होता है, अगर एक इक्वालेंट में डाला है, ठीक है, एक इक्वालेंट में डाला है, तो यहां पे क्या होगा, H बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड Na होगा, ठीक है। यहां पे नेगेटिव, Na पे पॉजिटिव, बराबर है, ऐसा होगा। अगर बीच वाला ट्रिपल बॉन्ड है तो उसका डबल बॉन्ड हो जाएगा, है ना। बर्च के बाद हमने पढ़ी थी बर्च रिडक्शन, ट्रिपल बॉन्ड का डबल बॉन्ड में कन्वर्जन होता है, याद आ रहा है कुछ, नहीं, देखो हो गया ये, यहां पे डाला था CH3 CH2 Br, ठीक है, ये इसमें कर जाएगा, ये बाहर चला जाएगा, ठीक है। यहां पे क्या क्रिएट होगा, H बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH2 CH3, ठीक है। फिर हमने क्या किया, सेम रिएक्शन है, सेम रिएक्शन क्या है, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया Na, सोडियम इन NH3, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, सोडियम पॉजिटिव C निगेटिव ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CH3, यहां पे हमने क्या डाला था, CH3 Br, है ना। यहां पे ये क्या हो जाएगा, इस पे अटैक करेगा, बाहर निकलेगा, तो ये प्रोडक्ट क्या आएगा, CH3 बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CH3, ठीक है। लिखो रिएक्शन, परसों ही रिएक्शन पड़ी थी ये, कहां गई, ये देख, पड़ी है, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करो, हमारा टॉपिक समाप्त होता है यहां पे, कल प्यूरिफिकेशन सीखेंगे, ठीक है। सिर्फ सुनना है, ठीक है, PDF में से पढ़ लेना या मॉड्यूल में पढ़ लेना, ठीक है।
एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन देता हूं, चलो ट्राई करना, सारी क्वेश्चन सारे जो एग्जाम्पल से रिवाइज हो जाएंगे। हो गया, यही पे लिखता हूं। हाँ, इसकी एडिशन आती है ना आपको, BR2 की, ठीक है, सिंपल है। इससे ए प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है, फिर इससे 3 इक्वालेंट में NH3 डालना है, सोडियम लिक्विड अमोनिया, ठीक है। फिर यहां पे बी आएगा, फिर इसमें डालना है CH3 CH2 Cl, ठीक है। यहां पे क्या होगा, यहां पे ये डालना है, ठीक है। उसके बाद C आएगा, ठीक है, C से 3 प्रोडक्ट आएंगे, यहाँ पे सोडियम लिक्विड अमोनिया सेम है, ठीक है। यहाँ पे H2 PD BaSO4, ठीक है। रिएक्शन सारी आपको पता है, सिर्फ इस पे है ना सोचना है कि क्या क्या आ सकता है, ठीक है। सारी रिएक्शन आपने पढ़ी है, यहाँ पे C आएगा, यहाँ पे D आएगा, यहाँ पे F आएगा, तो ABCDF निकाल के लाना है क्या है, ठीक है। क्वेश्चन मतलब देखो, सबस्ट्रेट भी सिंपल है, क्या होगा देखना है, ठीक है। यहां पे करेक्शन करना, NaNH2 लिखना है यहाँ पे, ठीक है। यहां पे NaNH2 लिखना, ठीक है। आज 31 है ना,